नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, हम भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत प्रयत्न किया लोगों से बहुत कुछ जानने का, लेकिन कोई भी जो है वो कैमरे पर अभी आने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ दुर्बलताएं हो सकती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो नहीं जानते और जो है उसको अपने जीवन में वो व्यवहार में लाते हो, लेकिन वो जानते ना हो। ये कई कारण हो सकते हैं। चलिए आगे हम किसी से मिलने का प्रयत्न करेंगे। तो उसी कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 वेदांग होते हैं। उनमें जो वेदांग है वो क्या क्या है? एक शिक्षा होती है, एक छंद होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त होता है, कल्प और ज्योतिष, ये सब होता है। अब इससे आगे क्या है, आगे अध्ययन करते हैं। तोषिष तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणाम चरितम प्रदान मया सविता स्वयं। उसकी तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने स्वयं वर चाहने वाले मैं को ग्रहों के चरित अर्थात ज्योति शास्त्र का उपदेश दिया। क्या दिया? पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिषक पिंडों को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये 8 ग्रह हैं, जिनमें से पिछले 2 ग्रहों का पता पिछले 200 वर्षों के भीतर लगा है और यह कोरी आंख से नहीं दिख पड़ते। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह उपग्रह। अन्य ग्रहों के भी उपग्रह दूरवीक्षण यंत्र से देखे गए हैं, परंतु हमारे ज्योतिषी ग्रंथों में पृथ्वी को नहीं वरन सूर्य को ग्रह माना है। चंद्रमा भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। यूरेनस और नेपच्यून की कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु अथवा बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 स्थूल ग्रह और राहु और केतु 2 सूक्ष्म ग्रह माने गए हैं। जिस प्रकार से वो यूरेनस और नेपच्यून को मानते हैं जो सूक्ष्म ग्रह हैं, इसी प्रकार से हम राहु और केतु को सूक्ष्म ग्रह मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की गतियों से जो घटनाएं आकाश में होती हैं उनका वर्णन है, इसलिए इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम ग्रहों का चरित बतलाया गया है। अब आगे क्या है? विदितस्ते मया भावस्तोषिस तपसा ह्यहं दद्याम कालाश्रयम जानम ग्रहाणाम चरितम महत्। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है। और तेरे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं तुझे ग्रहों के महान चरित्र का उपदेश करता हूँ, जिससे समय का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। अब आगे क्या है? न मे तेज है सह कश्चिदाख्या तुम नास्ति मे क्षण। मैं दंश पुरुषो यम तेनी से शंख कथिष्यसि। इसका अभिप्राय यह है, परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और उपदेश देने के लिए मुझे समय भी नहीं है, इसलिए यह पुरुष जो मेरा अंश है तुझे भली भांति उपदेश देगा। अब इसमें क्या है? कुछ प्रक्षेप सा प्रतीत होता है ये,
तस्मात् त्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र जानम ददाति ते रोम के नगरे ब्रह्म सापान मलेच्छा अवतार धृक। सूर्य सिद्धांत के अन्य किसी प्रति में नहीं है। आगे पीछे के श्लोकों से इसका कोई संबंध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यह अक्षेपक है। ये कुछ अक्षेपक सा अर्थात प्रक्षेपक लगता है। आगे शृणुष्वै कम्नः पूर्व यदुक्तं जानमुत्तमं युगे युगे महर्षीणाम स्वयमेव विवस्वता। आगे शास्त्रमा आद्यम तदेवेदयं मत पूर्वं प्रभाभास्करे युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलम। इसका अभिप्राय ये है, इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सूर्यांश पुरुष ने आदेशानुसार मैं से जो विनीत भाव से झुके हुए और हाथ जोड़े हुए थे, कहा एकाग्रचित होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सूर्य ने स्वयं समय समय पर महर्षियों से कहा था। भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र यह है। युगों के परिवर्तनों से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है। 9वें श्लोक के दूसरे पद का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं कि सूर्य भगवान ने जिस शास्त्र का उपदेश महर्षियों को किया था वही शास्त्र बिना किसी परिवर्तन के यह है, केवल कहने के समय में भेद है। परंतु यदि इसका यही अर्थ होता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी, केवल काल में भेद है। पहले पद में जो कुछ कहा गया है वही पर्याप्त था। इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त अर्थ यह है कि पहले के बतलाए हुए और इस समय बतलाए जाने वाले ज्योतिष शास्त्र में यदि कुछ भेद है तो वह काल के कारण हो गया। अब देखिए क्या बताए, काल के कारण कुछ भेद है, तत्वतः कोई अंतर नहीं है। काल के शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रयोग में कुछ न कुछ सूक्ष्म भूल रह ही जाती है, जिसे प्रयोगात्मक भूल कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह भूल प्रतिवर्ष इकट्ठा होती रहती है और सैकड़ों वर्षों के बाद वह बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए समय समय पर इसका संशोधन करना पड़ता है, जिसको बीज संस्कार कहते हैं। इसी दृष्टि से यह वाक्य सूर्यांश पुरुष ने कहा है, जिसके प्रमाण में सूर्य सिद्धांत के अंतिम अध्याय में बीजोपनयन नाम के 21 श्लोक है, जिनकी टीका रंगनाथ जी ने तथा पंडित इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने अक्षेपक मानकर नहीं की है। और अक्षेपक मानने का कारण यह बतलाया है कि सूर्य भगवान के कहे हुए शास्त्र में बीज संस्कार स्वयं सूर्य भगवान कैसे करते। परंतु रंगनाथ जी ने अपने गूढ़ार्थ प्रकाशिका टीका में 9वें श्लोक की व्याख्या करते हुए यह बतलाते हैं कि काल पाकर कुछ अंतर हो जाया करता है, उनके वाक्य जो के तो हैं। तो आज इतना ही सूर्य सिद्धांत का। ये आगे आगे आप देखिए, आप इसमें किस प्रकार से जो है आनंद आता है। ये वैसे मैंने पहले भी बताया था आपको इसके विषय में, आगे और बताएंगे और आपको जो है इसमें आनंद आएगा, क्योंकि जो शास्त्र होते हैं उनमें जैसे जैसे विषय समझ में आता है वैसे वैसे आनंद आता है। जब विषय समझ में नहीं आता तब आनंद नहीं आता है। हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, तो कुछ का कुछ समझने के कारण ही हम जो है उस आनंद से दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो हैं, जैसे मान लो हम बहुत सारी बातें हैं, वैसे लोगों से करनी चाहिए वो बातें या होनी चाहिए, उनका पता लगना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है, किंतु ऐसा लोग अब नहीं करते हैं। लोग दूसरी प्रकार के उनकी जो है मानसिक अवस्था है,